नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है कलह। दोनों परिवार अलग रहते थे, पर मन से वे कभी दूर नहीं थे। अब उनके बीच इतनी दूरियां आ गई थी कि एक की बर्बादी की खबर दूसरे को आनंदित कर देती। पहले भाइयों का व्यापार साझे में था, पर जब दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ी तो बिना किसी मनमुटाव के दोनों भाई अलग हो गए। उस दिन के बाद से दोनों परिवारों में बातचीत कम हो गई। कहाँ दोनों परिवारों में इतना अपनापन और प्रेम था कि दोनों भाई और देवरानी जेठानी जब तक एक दूसरे से मिल न ले उन्हें चैन नहीं पड़ता था। इस कलह की शुरुआत उस दिन हुई जब राकेश नाश्ता करके बैठे ही थे कि घनश्याम पंडित आ पहुंचे। घनश्याम पंडित वर्षों से घर में आ रहे थे। अंधविश्वासी परिवार उनकी खूब सेवा करता था। यजमान, इन दिनों ग्रह जरा उल्टी दिशा में हैं। राहु केतु ने भी अपनी दिशा बदली है। ऐसे में अगर ग्रह शांति के लिए हवन कराया जाए तो बहुत फलदायी होता है। बर्फी मुंह में रखते हुए पंडित जी बोले, अगले रविवार करवा लेते हैं। जो सामान व खर्चा आएगा वह आप बता दें। राकेश की बात सुन पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। लंबी चौड़ी लिस्ट देकर और कुल 10,000 का खर्चा बतावे निकल गए। इसके 2 दिन बाद पंडित जी महेश के घर गए और बोले, आपको आपके भाई ने बताया तो होगा कि वे अगले रविवार को हवन करवा रहे हैं। पंडित जी की बात सुनकर महेश हैरान रह गया। नहीं तो पंडित जी, मुझे नहीं पता। दरअसल वे इसलिए हवन कराने के लिए कह रहे थे ताकि कामकाज में और तरक्की हो। हर कोई अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। बड़ी बहू का बस चले तो हर दूसरे दिन पूजा पाठ करवा लें। उन्हें तो बस यही डर लगा रहता है कि किसी की बुरी नजर न पड़ जाए उनके परिवार पर। अपनी बात को चाशनी में भिगो कर पंडित जी ने उनके सामने परोस दिया। महेश ने कहा, पंडित जी, आपकी कृपा से हमें तो किसी चीज की कमी नहीं है, पर आप कहते हैं तो हम भी पूजा करवा लेते हैं। उन्हें 10,000 रुपए का खर्चा बता और उनके गुणगान करते पंडित जी तो वहां से चले गए। पर महेश के मन में भाई भाभी के प्रति एक कड़वाहट भर गए। मन ही मन पंडित जी सोच रहे थे कि इन दोनों भाइयों को मूर्ख बनाना आसान है। पंडित जी इस मनमुटाव का फायदा उठा जब तक किसी न किसी भाई के घर पहुंच जाते और कोई न कोई पूजा करवाने के बहाने पैसे ऐंठ लेते और कलह बढ़ती ही चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।